हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं किसी की धमकियों में नहीं आऊंगा। योगेंद्र राणा, अपना मुंह तुम देखा है? सुअर जैसा तुम्हारा मुंह है, और तुम इकरा हसन से शादी करेगा, और तुम राजपूत को बदनाम कर रहे हो। राजपूत कभी भी महिला का अपमान नहीं किए हैं। कभी कोई राजपूत सुने हो कि किसी महिला का अपमान किए हैं? और तुम राजपूत के नाम लेके और इस तरह का महिला का अपमान कर रहे हो, सुअर जैसा शकल। अबे पहले इकरा हसन से शादी करने से पहले अपने जीजा जिसान अंसारी से पहले मिल लो। टॉमी वीडियो क्यों डिलीट किया? जब इतने बड़के बाबू बोलते हैं हम सांसद इकरा हसन से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी निकाल के आदमी मारेगा 20 को नहीं, ये तुरंत वहीं धोर के गिर जाएंगे, जाके सरकारी अस्पताल में भी नहीं, ये जाके पशु चिकित्सालय में एडमिट रहेगा, कोई नेता नहीं देखने आएगा। डरने लगे क्या? कुत्ते की तरह लगे भागने? मोबाइल डिलीट कर दिया वीडियो। अबे जो बोल दिया डिलीट क्यों किए? इसके ऐसे टुच्चे चिल्लर पॉकेट मार सब करंट के चप्पल चोर हैं। इधर चप्पल चोर अखिलेश यादव बोलेंगे आपको लग। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों योगेंद्र राणा जिसने इकरा हसन जी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी उनसे निकाह करने को लेकर, इसी बात को लेकर राजपूत लोग इस योगेंद्र राणा के खिलाफ हो चुके हैं और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं इकरा हसन के सपोर्ट को लेकर। मेरे दोस्तों ये आदमी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने इकरा हसन जो कि एक सांसद हैं उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी आपने शुरू में जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप देखी है वो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और इस योगेंद्र राणा के बारे में जानोगे और इसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी वो आप देखोगे। दोस्तों ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है महिलाओं के लिए। जब एक सांसद के ऊपर ये आदमी टिप्पणी कर सकता है तो इस आदमी की निगाहों में और महिलाओं की क्या इज्जत होगी। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें सारी सच्चाई पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। इस पूरे मामले में पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि वो जो आदमी है निहायत बेहुदा बदतमीज आदमी है। बनारस की भाषा में अगर कहा जाए तो एक नंबर का उजड़ और जाहिल आदमी है। और दूसरी बात, उसने करली सेना लिख रखा हो, कोई सेना लिख रखा हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये देखिए, ये एक सोच के तहत किया जा रहा है। जैसे कभी एडीएम कुछ बोल देता है, कभी ये कुछ बोल देते हैं, कभी रामलाल जी सुमन के ऊपर हमला हो जाता है, कभी रामलाल सुमन जी को कुछ बोल दिया जाता है। तो ये एक प्रयोग चल रहा है प्रदेश के अंदर कि इनको किस स्तर तक हम लोग गिरा सकते हैं, किस स्तर तक गिर के इन लोगों के ऊपर अत्याचार या अन्याय कर सकते हैं या बेइज्जत कर सकते हैं, कि कब तक ये लोग आखिर हम लोगों को जवाब नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है कि इस टाइप की घटिया मानसिकता, घटिया आदमी जो क्या नाम जो भी नाम बताया था, कौन सिंह राणा जो नाम बताया था आपने, इस तरीके के आदमी को निकाल के आदमी 10 जूता मारेगा। सही बता रहे, इसकी पैरवी करने 4 लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी किसी चट्टी चौराहे मिल जाएगा, अभी निकाल के आदमी मारेगा 20 को नहीं, ये तुरंत वहीं धोर के गिर जाएंगे, जाके सरकारी अस्पताल में भी नहीं, ये जाके पशु चिकित्सालय में एडमिट रहेगा, कोई नेता नहीं देखने आएगा भारतीय जनता पार्टी का कि तुमको क्या हुआ है, जिस तरीके की घटिया बात कर रहा है। अबे पहले इकरा हसन से शादी करने से पहले अपने जीजा जिसान अंसारी से पहले मिल लो। टॉमी तुम्हारे जैसे कुत्ते जो आज समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, समाज में दूसरों की बहन बेटियों को जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तुम्हारे जैसे लोग, साले ये तुमको नहीं समझ में आ रहा कि उसी समाज में तुम्हारी बहन बेटियां भी हैं, तुम्हारे माँ बाप भी उसी समाज में रहने वाले हैं। आप बताइए इस तरीके का मानसिकता जो आ रही है कहाँ से आ रही है? ये एक जो आक्रामक या अराजक सोच आ रही है कहाँ से आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लांट की जा रही है। चाहे रामलाल जी सुमन से ले हो, चाहे इकरा हसन से हो, चाहे एडीएम हो। एडीएम किसका आदमी शासन में? तो किसका आदमी है? एडीएम सरकार का आदमी है। एडीएम एक प्रयोग कर रहा था किस तरीके से? लगातार इकरा हसन को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या किसी साजिश के तहत? देखिए, लगातार इकरा हसन को नहीं टारगेट किया जा रहा है। आप लोग यही तो बात नहीं समझ पाते पत्रकार महोदय, आप लोग यही बात तो नहीं समझ रहे। इतनी छोटी सी चीज है, इकरा हसन को नहीं टारगेट किया जा रहा है। इकरा हसन मुस्लिम है इसलिए नहीं टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है, मेरे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, किस तरीके से? अब मुस्लिमों के साथ कुछ होगा तो इसमें खुश कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कौन खुश होगा बताइए? मेरे हिंदू भाई खुश होंगे? ऐसा नहीं है। हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है। हिंदू को भी इतना पता है इस देश का हिंदू एक साथ रहने वाला है। आजीवन न जाने कितने साल से, सैकड़ों साल से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, कोई समाज में बंटवारा नहीं है। उनको नहीं पता कि बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, वो ना हिंदू होती है ना मुस्लिम होती है। आप ये समझिए, मेरे हिंदू भाइयों को भी पता कि जो उसने किया वो गलत किया, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम आपको ऐसे 100 लोगों को बता देंगे, वो लोग भयानक विरोध कर रहे हैं इस कुत्ते का, जो भी नाम बताया योगेंद्र सिंह राणा वाला, जो भी टाइप का नाम है। पूरे मामले के बाद जो उन्होंने वीडियो अपनी आईडी से डिलीट कर दिया और अभी तक लापता है, और सुनने में आ रहा है कि मुरादाबाद में किसी महिला वकील ने एफआईआर भी कराई है। तो अभी तक तो पुलिस भी ढूंढ रही होगी, अभी मिल भी नहीं रहे हैं। देखिए, अब यही बात है, जब जहाँ नहीं था बूता तो लंका में क्यों कूदा? अब ये कूद तो गए तुम, हीरो बनने के चक्कर में हम राष्ट्रीय हीरो बन जाएंगे, लेकिन तुम क्या बन गए? पलिहरे के बानर बन गए, बन्नर टाइप में इधर उधर उछल रहे हो कुत्ते की तरह। हाँ, अब बताइए, भागा फिर वीडियो क्यों डिलीट किया? जब इतने बड़के बाबू बोलते हैं हम सांसद इकरा हसन से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया की कहानी करेंगे, बहुत बड़े 30 मार खां, बहुत बड़े वीर, इस टाइप का जो हरकत करके ये किए थे, अब क्यों पुकुर करने लगी? क्या डरने लगे क्या? कुत्ते की तरह लगे भागने? मोबाइल डिलीट कर दिया वीडियो। अबे जो बोल दिया डिलीट क्यों किए? जब इसीलिए कहा जाता है आदमी ना, जब उसमें कूदा ना रहे तो लंका में नहीं कूदा जाता। अभी लंका में कूद गए हैं, अब इनको आग लग गई है। अब आप ही बता रही कि एफआईआर हो गई है। अरे ये वही कुत्ते हैं जो एक एफआईआर पे घर छोड़कर भागे, 151 पे लगते हैं रोने।
इनके तो पूर्व में भी इस टाइप के लोगों की तो बहुत सारी वीडियो और आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक एफआईआर पे किस तरीके से किन किन लोगों ने रोया है। आपको तो याद होगा, आप पत्रकार हैं, आपको तो याद होगा ना किस तरीके से सदन से लेकर के सड़क तक रोए हैं लोग। ये बताइए, ये वही हैं, ये वहीं से ये सारी सोच आ रही है। ये मेरे हिंदू भाइयों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, ये उनको दिखाने का काम किया जा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो मैंने मुस्लिमों को ये कर दिया, देखो मैंने सांसद को ये बोल दिया, देखो मैंने दलितों को ये बोल दिया। ये मनुवादी लोग हैं। इस पूरे मामले पर तमाम से लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि 2 से 3 दिन इस वीडियो के आए हुए हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान आया है। क्योंकि उसके पहले रामजी लाल सुमन का भी आपने जिक्र किया, उनके मामले में जब करनी सेना का मामला था तो वो बिल्कुल कूद पड़े थे और बिल्कुल सामने से लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस पूरे मामले पर जो अखिलेश यादव चुप है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव इतने बड़े लीडर हैं कि अगर वो किसी मामले को बोल देंगे तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके जो टुच्चे चिल्लर पकड़ मार ये सब करंट के चप्पल चोर हैं, ये सब चप्पल चोर पर अखिलेश यादव बोलेंगे। आपको लग रहा है एडीएम के ऊपर बोलने का कारण था क्योंकि वो शासन का आदमी था, एक जिम्मेदार अधिकारी था, भले छोटा अधिकारी था, बहुत छोटा तुच्छ अधिकारी था, लेकिन एक अधिकारी था, वो शासन से चलता, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो ऑथराइज आदमी था, तो उसके लिए बोलना बनता था। अब इसके से पकड़ मार के लिए अखिलेश यादव बोलेंगे तो फिर तो हो चुका, उसके लिए तो हम ही लोग काफी हैं। अभी किसी चौराहे पे समझ रहे हैं ना, लेकिन जो आपके वोटर है, जो मुसलमान वोटर, वो सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, उनको कैसे समझाएंगे उनके लेवल पे? सुनिए, देखिए, ये तो आप लोग के द्वारा प्लांटेड सवाल बनाया जा रहा है कि मुसलमान लोग ऐसे कर रहे हैं। हम मुसलमान नहीं है क्या? आप बताइए। सवाल तो हो रहा है, आपको सवाल हो रहा है तो हम तो जवाब दे रहे हैं कि उसके लिए अखिलेश यादव जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, इतने बड़े नेता की। उनके लिए सांसद नहीं है वो? बिल्कुल सांसद, हमारी बहन, हमारी पार्टी की नेता हमारी बहन है, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कुछ होगा, हम लोग यहाँ से जाकर के कैराना तक लड़ाई लड़ने का काम कर लेंगे। अखिलेश यादव क्यों आएंगे बीच में? इतने चिल्लर जैसे आदमी के लिए, पकड़ मार जैसे आदमी के लिए अखिलेश यादव आएंगे तो और लोगों का भी मुंह बढ़ेगा और भी फिर इस तरह की घटनाएं, और लोगों का मनवा बढ़ेगा ना। तो बनारस में एक कहावत है कि जैसे होता है ना कि भैंसिया क्यों जानते हैं आप, वही एक के कोहनी में दोहर जाएंगे, लगेंगे ऐठने, नागिन की तरह लगेंगे बलखाने लहराने। इनके जैसे चिल्लर पॉकेट मार किसी नेता को बोल के तो देखें। ये सब इन सबों को लगा होगा कि 2-4 लोग हमारे साथ हो जाएंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हो जाएगी, या जो भी इस तरीके के मानसिकता के लोग हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन सारे लोगों ने क्या किया, हाथ खींच लिया। अब वो क्या हो गया, अब वो कुत्ते की तरह गली गली घूम रहा है। अभी कुछ दिन अपने मौसी के यहाँ रहेगा, फिर जाएगा अपनी बुआ के यहाँ जाके रहेगा, फिर वहाँ से भी जब भागेगा, क्योंकि डर है, फिर वहाँ से भागेगा जाकर के रेंगेगा। अभी आप देखिए, वो रेंगता हुआ आएगा, भीख ना मांगा तो कहिएगा, माफी ना मांगा तो कहिएगा। आप इसके जैसे चिल्लर संभाल पाएंगे क्या? अभी तो समाजवादी पार्टी के लोग शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके जैसे आदमी के लिए। लेकिन जब बात अगर बड़े लेवल पे आएगी, क्यों किए तो थे करड़ी सेना वाले, गए तो थे अखिलेश यादव 10,000 गाड़ी लेके, काहे नहीं कोई करड़ी सेना वाला आ गया? हाँ, अब इसमें तो करड़ी सेना भी हाथ खींच ली, इसमें तो करड़ी सेना भी हाथ खींच ली। उन सबों को भी लगा कि ये साले बदतमीज है, ये उनकी लड़ाई जो होगी हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह की लड़ाई हो सकता है उनकी ना हो, तो इसलिए वो लोग हाथ खींच लिए, वो भी पल्ला झाड़ लिए। अब इसका क्या होगा? हाँ, अभी होमगार्ड अगर इसको देख लेगा ना, होमगार्ड अगर इसको कहीं जहाँ भी हो गई है, खाली घूर ले होमगार्ड, उसके बाद देखिए इसका अरे बाप रे बाप, अरे यार होमगार्ड घूर लिया, ये उस लेवल का डरपोक है। वीडियो डिलीट करके घर छोड़ करके भागा हुआ है, आटो फाटो पकड़ के अपना। आखिरी सवाल ये कि अभी एफआईआर तो हो चुकी है, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए, उसमें कार्रवाई हम तो ये चाहते हैं, जो भी कानूनी रूप से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे हम लोग। और अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, हो सकता है माफ़ भी कर दे ये सांसद जी के ऊपर, यानी इकरा हसन के ऊपर, कि वो माफ़ करते कि नहीं, लेकिन वो आएगा, उसको थूक के चढ़वाने का भी काम किया जाएगा, नाक रगड़ते हुए वो आएगा और उसको देखा जाएगा। इकरा हसन ने भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं दी है। अब इसके जैसे 100 कुत्ते, हाथी चलता है बाजार में, 100 कुत्ते भौंकते हैं, इसके जैसे कुत्ते अगर भौंक ही रहे तो हाथी उस सब पे अगर रिएक्शन करने लगा फिर तो हो चुका, फिर तो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा योगेंद्र राणा ने इकरा हसन जी पर जो गंदी टिप्पणी की थी दोस्तों, उस पर काफ़ी भड़काऊ बयान आ रहे हैं और एक ही मांग है कि योगेंद्र राणा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें।